Hello learners, welcome back again with another video of environmental studies. So today we are covering unit 3 in which we will tell you about ecosystem. तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि हम इसमें कवर क्या करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम्स के हैं ना, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वेटिक, ये सारे थोड़े शॉर्ट नोट में आ जाते हैं. शॉर्ट नोट में ये आ जाते हैं 4-5 नंबर के. तो जो आज हम कंसेप्ट कवर करेंगे, पहले हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर्स, प्रोड्यूसर, कंपोजर, डीकम्पोजर क्या होते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में, क्या क्या आपको फूड चेन, फूड वेब, क्या क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन है, क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं जो हम अपने इकोसिस्टम में डेवलप कर रहे हैं. तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. सबसे पहले समझो इकोसिस्टम होता क्या है. जो भी लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, वो किस में कंसिडर होते हैं? वो सब कंसिडर होते हैं इकोसिस्टम में. जो भी आपके नियर बाय पेड़ पौधे, हवा, पानी, जो सब कुछ है वो एक इकोसिस्टम है. वो सब कुछ इकोसिस्टम में काउंट होता है, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो. बायोटिक ये स्पेसिफिक वर्ड है, आपको एग्जाम में कभी भी लिखना है. लिविंग नॉन लिविंग ना लिख के आपको बायोटिक एबायोटिक लिखना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो थोड़ी आपको जो वर्डिंग्स है वो आपको यूज़ करनी पड़ती है. तो बायोटिक होते हैं लिविंग, एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग. तो हम इस पूरी वीडियो में कंटिन्यू करते रहेंगे इन्हीं वर्ड से. लिविंग नॉन लिविंग की जगह हम बायोटिक और एबायोटिक्स की तरह कंटिन्यू करते रहेंगे. इसको समझते हैं. एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स interacting with each other and their physical environment, air, water, soil. As a system it include both biotic and abiotic. तो अभी हमने क्या समझा इससे, कि इकोसिस्टम जो होता है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ों को लेके मिलता है. जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, एयर, वाटर, शेल्टर, पानी, जो भी है सब कुछ हमारे इकोसिस्टम में, सब कुछ वो सराउंड में होता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. की इकोसिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है. अब आप बोलो कि भाई पानी का क्या फंक्शन है, हवा का फंक्शन है, H2O का फंक्शन है, सबका फंक्शन. अब इन सब चीज़ों से ही तो आपको सर्वाइवल है. अगर इकोसिस्टम ही नहीं होगा, पेड़ पौधे यही सब नहीं होंगे, अगर आपको फूड शेल्टर नहीं मिलेगा, तो इकोसिस्टम कैसे बनेगा? आपका सर्वाइवल ही नहीं है. तो विदाउट इकोसिस्टम नो सर, देयर इज नो सर्वाइवल. पहले हमारे आते हैं कंपोनेंट्स में, बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं. आगे हम टॉपिक में जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हम सबका इकोसिस्टम बढ़ते रहेंगे, तो उसमें भी हम बायोटिक और एबायोटिक हर कंसेप्ट का कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो बायोटिक जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर 3 लेवल में ये कैटेगराइज है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर. तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं. जैसे ग्रास है, अब ग्रास को तो कोई वो नहीं करता, घास कोई उगाता नहीं. वैसे ग्रास जो है वो अपना खाना खुद बना लेती है. फिर द कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं. जैसे कि अगर आप गाय होती है, जो गाय हो गया, रैबिट हो गया, ये सब क्या घास खाते हैं, डियर हो गया घास खाते हैं. तो ये क्या हो गए? कंज्यूमर. ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. फिर लास्ट में था डीकम्पोजर, जैसे फंगाई, बैक्टीरिया कि मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जब कोई डेड बॉडी है, वो खराब मर गया कोई एनिमल, तो उसके ऊपर धीरे धीरे बैक्टीरिया लगने जाता है, फंगाई लगने जाता है. तो उनका खाना वो जो सड़ा हुआ खाना होता है, वो लोग फंगाई या बैक्टीरिया वो ये चीज़ खाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट. अब एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं, पर इनकी प्रेजेंस इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है. जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर, न्यूट्रिएंट्स. इनके बिना जो है आपका एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट भी नहीं हो सकता. तो ये दोनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं. अब इकोसिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? इकोसिस्टम फंक्शन थ्रू एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. अब इसका मीनिंग समझो कि इकोसिस्टम क्या करता है, एक एनर्जी जो है वो पास ऑन करता है. अब जैसे हमने बात करा ना कि हमारे को बायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट के लिए एबायोटिक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है. जैसे कि हमारे को मिनरल्स की ज़रूरत होती है, कोई भी रिसोर्सेज हम बनाएंगे, अपने नेचर में कुछ भी नई चीज़ लाएंगे, तो उसके लिए हमारे को इनकी ज़रूरत पड़ती है. तो इकोसिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है कि सर्वाइवल को ईजी करना बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ. अब जो टॉपिक है हमारा प्रोड्यूसर, कंपोजर एंड डीकम्पोजर, हमने पहले इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लिया है. थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं. आपको बताया था कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं. जैसे ये घास हो गई, ग्रास वगैरह हो गया, सॉइल हो गया, प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गई, ये सब जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर.
हेट्रोट्रॉप्स, जिनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि ये प्रोड्यूसर्स के ही ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे आपकी जो काऊ होती है, गाय होती है, रैबिट होता है, ये सब क्या घास वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर ना थोड़े कुछ पार्ट्स भी हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये हर्बीवोरस कौन से होते हैं? जो हमारे डॉग्स है, जो खाली घास फूस खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो कार्बिवोरस, जो एकदम मीट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और लास्ट हमारा आता है टर्शियरी कंज्यूमर, विच इज टॉप प्रेडेटर्स, की जो लायन, ईगल, ये सब क्या खाते हैं? जब जो मर जाता है, जो एनिमल डेड हो जाता है, ये लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो इजीली है समझने में। हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो डियर, रैबिट, जो घास वगैरह खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस कौन होते हैं? जो हर्बीवोरस को खाते हैं, जैसे कि वोल्स हो गया, स्नेक्स हो गया, आपका डॉग हो गया। और जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं वो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, जो मरे हुए इनको खाते हैं, जो मतलब कंप्लीट आपका मीट खाते हैं। लास्ट में आता है डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर कौन सा? जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो वो ऑर्गेनिज्म जो चीज़ें मरने के बाद लगने लग जाती है, जैसे आपने देखो ना, आपकी ब्रेड पे ही फंगाई लगने लग जाती है, या आपकी कोई एनिमल डेड हो गया तो उसके ऊपर बैक्टीरिया लगने लग जाते हैं, वो उसको खाते हैं। तो डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज़ ऑन हाउ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे एनर्जी कैसे इकोसिस्टम में हमारे फ्लो होती है। अब एनर्जी का हमारा जो सोर्स होता है इकोसिस्टम में, वो क्या है? एक ही सोर्स है हमारा, विच इज़ सन। सन के थ्रू ही सारी एनर्जी जो पास ऑन होती है, सारे जो आपके प्लांट्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, वही जब, क्योंकि क्या होता है, प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस को कौन खाता है? टॉप कार्निवोरस। और फिर उसके बाद डीकम्पोजर। तो मेन जो सोर्स है, जो प्लांट्स का जो सोर्स है मेन, क्या है? सनलाइट। सनलाइट के थ्रू ही वो अपना खाना पूरा प्रिपेयर करते हैं। तो मेन सोर्स क्या है एनर्जी का? सन, उसकी सनलाइट। जैसे इसके इस डायग्राम में बता रखा है कि ये हमारा सन है। अब सन ने क्या पास ऑन करी? सनलाइट। सनलाइट के थ्रू प्लांट्स ने जो क्या बनाया? अपना फूड प्रिपेयर करा सनलाइट के थ्रू। अब जो प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोरस ने। कंज्यूमर, जो हमारे कंज्यूमर होते उसके हमने 3 पॉइंट करे थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कौन हो गए? हर्बीवोरस। सेकेंडरी कौन हो गए? कार्निवोरस। टर्शरी कौन हो गए? हमारे टॉप कार्निवोरस। अब इन्होंने जब इसको कंज्यूम करा, जब प्लांट्स को हर्बीवोरस ने कंज्यूम करा, फिर हर्बीवोरस एनिमल्स, जो काऊ हो गया, डॉग हो गया, उसको कौन कंज्यूम करेगा? टॉप कार्निवोरस हो गया, सॉरी कार्निवोरस ने कंज्यूम करा। देन आफ्टर उसको टॉप कार्निवोरस ने कंज्यूम करा। अब जब इनके बाद कौन आता है? हमारे डीकम्पोजर्स, विच इज माइक्रो बैक्टीरिया, जो हमारे होते हैं। जैसे कि हमने देखा है ना, कई बार एनिमल वगैरह डेड हो जाते हैं, तो फिर थोड़े टाइम बाद उसकी बॉडी जो है वो डीकम्पोज हो जाती है, डीकम्पोज होने लग जाती है। तो वो कैसे डीकम्पोज होती है? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको खाने लग जाते हैं। ठीक है। अब हम इसके अंदर एक लॉ पढ़ेंगे, 10% लॉ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें हम पढ़ेंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इसमें आएगा आपका सन, उसके बाद आएगा आपका प्लांट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। आई होप आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। टॉप कार्निवोरस। इस लॉ में हम पढ़ेंगे कैसे ट्रॉपिकल लेवल पे एनर्जी जो है पास ऑन होती है। जैसे 10% लॉ एक हमारा एनर्जी को बोला गया है, तो कैसे 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी हर स्टेप पे पास ऑन होती है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना किससे बनाते हैं? सनलाइट से। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, सनलाइट के थ्रू प्लांट्स बनाते हैं। अब मान लो प्लांट्स के पास एनर्जी आई 1000, जिसमें से उसने एनर्जी 900 कंज्यूम कर ली अपना खाना बनाने के लिए, बाकी की उसकी रेस्पिरेशन में एवोपरेट हो गई। अब इससे हर्बीवोरस इसको खाएगा। अब हर्बीवोरस को कितनी एनर्जी मिली? इससे 10% एनर्जी मिली। कितनी एनर्जी बची इस पे? 900 इसने कंज्यूम कर ली। अब कितनी एनर्जी बची इस पे? 100 में से कितनी वो खाएगा? हर्बीवोरस को कितनी मिली अब उससे? 90।
10% उसको मिली, 90 उसको बची। अब वो उसको जब कंज्यूम करेंगे तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? 9। कार्निवोरस को कितनी एनर्जी मिली? 9 एनर्जी। अब जब टॉप कार्निवोरस को कंज्यूम करेंगे उनको कितनी मिलेगी? 1% ऑफ द एनर्जी। तो ये जो एनर्जी का पास ऑन है, जैसे जैसे एक दूसरे जैसे जैसे ये कंज्यूम करते जाते हैं, जैसे सन्स के प्लांट को ऑब्जॉर्व करा, प्लांट्स को हर्बीवोरस ने ऑब्जॉर्व करा, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने ऑब्जॉर्व करा, कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस ने ऑब्जॉर्व करा, तो ऐसे ऐसे एनर्जी पास ऑन होती है। तो 10% एनर्जी क्या है? उनको हर किसी को 10% उसका 10% मिलता गया। तो ये जो लॉ है इसमें पता लगता है कि कैसे कैसे आपकी जो एनर्जी है वो पास ऑन होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन से आप लोग क्या समझते हो कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं? इकोलॉजिकल मतलब एनवायरनमेंट सक्सेशन मतलब चेंजेस। इसे मतलब समझो कि एनवायरनमेंट में हमारे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमारे जो भी स्पीशीज वगैरह जो भी हमारे अवेलेबल है उससे हम अपने एनवायरनमेंट में क्या चेंज लेके आ पाए हैं। चेंजेस एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट में हमारे क्या क्या चेंजेस आ पाए हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन उसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब जैसे एक बात समझो कि पहले हमारे पास रॉक थी, रॉक से क्या बनी? सैंड, सैंड से क्या बनी? सॉइल, सॉइल से क्या बने? ट्रीज, ट्रीज से हमारा क्या बना? फॉरेस्ट। अब ये हम देखेंगे ना कि हमारा इकोलॉजिकल हमारा जो इकोसिस्टम है वो कैसे चेंज हुआ, कैसे छोटी छोटी चीजों से चेंजेस आए। मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन की आपके पास जो भी स्पीशीज है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसको मिक्सचर करके चेंजेस लेके आ सकते हो। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप होते हैं इसके, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन ये होता है कि भाई अब जो वो सॉइल है, जो जगह है, वो जीने लायक बची ही नहीं है। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई प्राइमरी सक्सेशन की अब वो सॉइल जो है वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। तो जैसे मान लो वहां पे वोल्केनो इरप्शन हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज ऑन फूड वेब और फूड चेन। तो सबसे पहले समझो फूड वेब, तो हमें फूड चेन सबको पता है क्या होता है कि मतलब जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट लेते हैं, फिर प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं। तो मतलब एक फ्लो ऑफ एनर्जी प्रॉपर चलता रहता है। तो उसके अंदर मतलब सबको पता है कि सबका खाना क्या है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स का खाना क्या है? सनलाइट। और प्लांट्स किसका खाना है? हर्बीवोरस का। जो हर्बीवोरस हमारे क्या नाम है, रैट हो गया, काऊ हो गया, ये हमारे हर्बीवोरस हो गए। और जो कार्निवोरस हो गया हमारे, जैसे फॉक्स हो गया, डॉग हो गया, हमारा लायन हो गया, ये हमारे क्या नाम है, कार्निवोरस हो गए। और फिर इनको कौन खाएंगे? डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो मतलब हमें पता है कि ये एक फ्लो ऑफ चेन जाएगा। लेकिन फूड वेब में क्या होता है कि एक चीज जो है, एक खाना जो है वो कईयों का खाना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब आप इधर समझो, ग्रास जो है वो चूहा भी खा रहा है और ग्रास ओपर भी खा रहा है और रैबिट भी खा रहा है, बट ग्रास ओफर को फ्रॉग भी खाता है, बर्ड भी खाते हैं। तो मतलब जो हमारे फूड वेब होता है कि मतलब आप एक एक जो खाना है वो दूसरे का भी, दूसरे से ज्यादा लोगों को खाना है। कि मतलब ग्रास ओपर को फ्रॉग भी खा रहा है, बर्ड भी खा रहा है, चूहे को आउल भी खा रहा है, आपका हॉक भी खा रहा है, फॉक्स भी खा रही है। तो फूड वेब यही होता है कि आप एक चीज, एक खाना कोई भी किसी एक चीज पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है, वो कई लोग उसको खा रहे हैं। ये हमारा होता है फूड वेब। एक सिंपल, वैसे बहुत रेयर ही होता है इस पे क्वेश्चन आना, बट एक बार इसको नॉलेज के लिए आप याद रख लेना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट में 5 नंबर का फूड वेब, डिफरेंस बिटवीन फूड वेब और फूड चेन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हम करेंगे अब हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता क्या? देखो आपने इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें, जो प्लांट, एनिमल्स, पीपल, एयर, पॉल्यूशन, ये सब कुछ किस में कंसिडर होता है? इकोसिस्टम में। अब इकोसिस्टम हम कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है वो भी क्या है? बैड इकोसिस्टम की वजह से क्रिएट हो रही है। कि भाई जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया है, ये जो भी है, ये सब क्या है? ये इकोसिस्टम का पार्ट ही है। अब चाहे इकोसिस्टम आप कैसे भी कह सकते हो कि भाई आज के टाइम पे तो इकोसिस्टम खराब हो ही रहा है ना, कि भाई ऑयल, डर्ट, पोल्यूशन, इन सब की वजह से इकोसिस्टम बहुत खराब हो रहा है। पर अभी हम बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। भाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है? तो हम क्या कहते हैं, लैंड का जो 31% एरिया है, ये तो हमें पता ही है कि लैंड मोस्टली कवर्ड बाय दी वाटर। जो हमारी अर्थ है वो पानी से ही ज्यादा कवर्ड है। तो 31% उसमें से क्या है? जो अर्थ का एरिया है। बट उसमें 80% कौन सी स्पीशीज रहती है? टेरेस्ट्रियल स्पीशीज रहती है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है कि भाई जो हमारे जंगल है, वहां पे जो भी एनिमल्स रहते हैं, पेड़ पौधे, जो भी सब कुछ है, वो सब किसमें कंसिडर होते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। अब वहां का जो, अगर आप एक्यूआई देखोगे, वहां का जो इकोसिस्टम देखोगे, वो बड़ा डिफरेंट है आपके जहां आप रहते हो उसके इकोसिस्टम से। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वहां पे क्या होता है? हाई बायोडाइवर्सिटी। हाई बायोडाइवर्सिटी मतलब ज्यादा पेड़ पौधे होना, एनिमल्स होना वहां पे,
मतलब एक जो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल इकोसिस्टम में। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कहीं भी कैसे भी पेड़ उग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपको वहां पे ऐसा कोई सड़क नहीं मिलेगी या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कहीं भी कुछ भी हो रखा होता है वहाँ पे। स्ट्रेटिफाइड वेजिटेशन मतलब वहाँ पे अलग अलग तरह की वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो तरंगे जो आपका मौसम जो चेंज हो रहा होता है वो कम होता है वहाँ पे। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक तरीके का रहता है। अब आप डेजर्ट एरिया में जाओगे वहाँ का इकोसिस्टम अलग है, फॉरेस्ट में जाओगे वहाँ का इकोसिस्टम अलग है, वाटर में जाओगे वहाँ का इकोसिस्टम अलग है। तो हर जगह का इकोसिस्टम आपका डिफर करता है। अब फूड चेन को हम समझ लेते हैं। फूड चेन में क्या है, पहले सन प्रोड्यूसर क्या है, ग्रीन प्लांट जो है वो किससे, सन से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रोसेस करता है। नेक्स्ट हमारा था ग्रास हॉपर जो हमारा है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर है जो इसको कंज्यूम करता है, और प्राइमरी और ग्रास हॉपर कौन कंज्यूम करता है, हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर व्हिच इज फ्रॉग। तो मतलब क्या कहते हैं, छोटी छोटी स्पीशीज को बड़ी बड़ी स्पीशीज जो है वो कंज्यूम करते जाते हैं। तो हम जैसे इसको अभी हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हैं और ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। फिर फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है, हमारा स्नेक जो कि हमारा टर्शियरी कंज्यूमर, और हॉक मींस ईगल, ईगल है हमारा फाइनल कंज्यूमर जो स्नेक को कर रहा है। जब ईगल वल्चर जब ये लोग डेड हो जाएंगे फिर ये किस में चले जाएंगे, डेड कंपोजर में। ठीक है, ये क्या है हमारा डीकंपोजर, डेड कंपोजर डीकंपोजर, जो कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे फंगी बैक्टीरिया इन सब में। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है अपने क्लाइमेट को रेगुलेट करना। ठीक है, कार्बन स्टोरेज, वाटर साइकिल, मतलब एक जो इकोसिस्टम का जो फ्लो है उसको ऑपरेट करते रहना, कंटिन्यूअसली चलाते रहना। नेक्स्ट हमारा है अब हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, जो मेनली आपका ग्रासेस पे डिपेंड है, क्योंकि अगर आप देखो लैंड जो कवर 20-40% जो है वो अर्थ जो है वो ग्रासेस के एरिया से कवर है। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो ग्रास होता है वो क्या बना के रखती है, रेनफॉल बना के रखती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मॉइस्चर जब आता है ग्रास पे रेनफॉल की वजह से आता है, तो ये क्या बना के रखते हैं, मॉडरेट रेनफॉल बना के रखते हैं। ओपन लैंडस्केप और फ्रीक्वेंट फायर्स का मतलब ये है कि भाई जो हम सुनते हैं फॉरेस्ट फायर, भाई जब ग्रासेस जो होती है वो जब सूख जाती है, जब सूखी पत्तियां जब वो हो जाती हैं, तो जब उस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या नाम है, आपकी आग लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंट फायर्स। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या है, देखो अगर आप कोई भी इकोसिस्टम पढ़ते हो तो उसका फ्लो तो एक ही चलता है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। तो स्ट्रक्चर तो और फ्लो तो यही चलेगा। तो इसके अंदर प्रोड्यूसर कौन है, ग्रासेस, श्रब्स। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मोर ओवर सेम सा ही है। अब इसमें कंज्यूमर को ना हर्बीवोर जैसे बफेलो, एंटीलोप, या क्या नाम है आप गाय भी कह सकते हो, आपका बफेलो हो गया, गोट हो गया, तो ये सब क्या आपके हर्बीवोर्स। और इनको कौन कंज्यूम करता है, कार्निवोरस, लायन, चीता, टाइगर, ये इनको कंज्यूम करते हैं। और जब ये लोग डेड हो जाते हैं फिर कौन आता है, डीकंपोजर, जो कि सॉइल बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी या आपके जो कीड़े वगैरह होते हैं वो उसको खाते हैं। इसका फंक्शंस क्या होता है, सपोर्ट ग्रेजिंग एनिमल्स, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी सबसे ज्यादा जो होता है वो डीकंपोजर जो होते हैं वो बना के रखते हैं। अगर आपने देखा हो जो आपकी खाद जो बनती है, जो खाद बनती है वो कैसे बनती है, आप एक बड़ा सा जो एरिया लेते हैं उसके अंदर हम जितना भी कचरा है वो सब उसको डालते हैं और उसको हम बना के ढक के रखते हैं काफी टाइम पीरियड के लिए। और उससे क्या होता है, सॉइल में फर्टिलिटी आती है, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो सब सॉइल के अंदर मिक्स होते रहते हैं, जिससे सॉइल जो है वो और ज्यादा फर्टाइल होती है। नेक्स्ट हमारा आता है डेजर्ट इकोसिस्टम। अब डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, डेजर्ट से समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो इकोसिस्टम, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है। तो और ये जो एरिया होता है बहुत ज्यादा ड्राई होता है। तो क्या कहते हैं, डेजर्ट्स आर ड्राई एरिया दैट रिसीव लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। मतलब यहाँ पे जो क्या नाम है रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेम्परेचर एक्सट्रीम रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है और स्पेस वेजिटेशन रहती है। इसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़े से अलग प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, जैसे कि कैक्टस मिलेगा, श्रब्स मिलेगा, ड्रॉट रेजिडेंट प्लांट्स मिलेंगे। अगर हम इसको यहाँ से समझे, कैक्टस हमारा इसमें प्रोड्यूसर है, फिर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। तो इसका स्ट्रक्चर फंक्शन अगर हम देखो तो प्रोड्यूसर कौन है इसमें, कैक्टस, श्रब्स, कंज्यूमर कौन है इसके, हर्बीवोर्स लाइक कैमल, रोडियंट्स, और कार्निवोर्स आपके स्नेक्स, हॉग्स हो गए जो इनको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है डीकंपोजर, जो हमारे फंगी, बैक्टीरिया और जो भी हमारे जो स्पीसीज होते हैं जो रेंगने वाले रेप्टाइल्स वाली होती है वो इनको डीकंपोज करके खाते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि भाई वाटर कंजर्व करना है, क्योंकि इस एरिया में वाटर वैसे ही रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट हमारा स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल। अब जैसे हम कहते हैं यहाँ पे
स्पेशलाइज एडaptation सर्वाइवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे चीजें इजिली अवेलेबल नहीं है। अगर आप पानी देखो तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तभी यहाँ पे कैमल ज्यादा मिलते हैं जो अपनी हम्प के अंदर स्टोरेज करके रखते हैं। तो यहाँ हर एक इकोसिस्टम का सर्वाइवल अलग है, हर एक इकोसिस्टम का जो आपका प्रोसेस है वो अलग है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि मोर देन 70% जो आपका एरिया है वो अर्थ का वो वाटर से कवर है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं आपका कई तरीके के, जैसे लाइक ओशियंस हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, आपके नियर बाय पॉन्ड्स लेक्स मिल जाती है, ठीक है, रिवर्स मिल जाती है, स्ट्रीम्स, ओशन जो होता है। अब इसको हर एक तरीके से डिवाइड करते हैं, तो हर एक एरिया के हिसाब से वहाँ पे स्पीशीज भी अलग मिलती है। जैसे पॉन्ड्स और लेक के होते हैं स्टिल वाटर बॉडीज होती है, यहाँ पे लिमिटेड साइज छोटी छोटी स्पीशीज मिलती है, छोटी छोटी मछली वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे स्ट्रीम और रिवर में क्या होता है, पानी जो होता है वो फ्लो में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको स्पीशीज होती है वो डाइवर्स मतलब अलग अलग मिल जाती है। ओशियंस में क्या होता है, लार्ज इकोसिस्टम, हाई बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इकोसिस्टम ज्यादा बड़ा होता है, एरिया ज्यादा बड़ा होता है, वहाँ पे स्पीसीज ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा वैरायटी में मिलते हैं। नेक्स्ट हम आता है स्टोरेज। यहाँ पे क्या होता है, रिवर और ओशन के बीच में जो उनका मिलाव होता है, वहाँ पे जो स्पीशीज थी वो काफी डिफरेंट मिलती है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, हमारे एल्गी हो गया, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, या हमारा फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जिसे हम पैरामीशियम जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें खाना अपना खुद बनाते हैं, वो होते हैं इसके मेन कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारे जो कंज्यूमर्स आते हैं, मेन प्रोड्यूसर होते हैं, हमारा आता है कंज्यूमर, जो अब इसमें उन सब चीजों को कौन सा, देखो हर एक चीज के छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे जो छोटी फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गए, एक्वेटिक मैमल्स हो गए, जो उनके छोटे बच्चे होते हैं वो लोग होते हैं, फिर इनको खाते हैं। फिर वो आते हैं डीकंपोजर में, जिसमें आपको होता है बैक्टीरिया, फंगी एंड डेट्रिटिवोर्स। अगर आप इसकी फूड चेन समझोगे तो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, जो हमारे पैरामीशियम जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट इनको कौन करता है, फिर कंज्यूम ज़ूप्लैंक्टन जो इनको होता है वो इनको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट फिर इनको कौन कंज्यूम करता है, स्मॉल फिश होते हैं, मतलब ये आप इनको एल्गी वगैरह कह सकते हो। नेक्स्ट इनको स्मॉल फिश कंज्यूम करती है, सेकंडरी कंज्यूमर। फिर हमारे लार्ज फिशेस आती हैं, डॉल्फिन, और फिर हमारे क्वाड्रेटिक कंज्यूमर आते हैं जो कि वेल वगैरह हो गए। फिर जब डीकंपोज होते हैं, फिर ये उसी में मिक्स होते हुए न्यूट्रिएंट्स के साथ में, और जो डीकंपोजर्स होते हैं वो इनको कंज्यूम करते हैं। अब इनके मेन फंक्शन क्या होते हैं, सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ और रेगुलेट वाटर साइकिल, मतलब जो भी इनके वाटर साइकिल जो भी ये फ्लो चलता रहे, ताकि अपनी वाटर साइकिल जो है वो इम्बैलेंस ना हो, एंड दे प्रोवाइड ऑक्सीजन आल्सो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपकी यूनिट 3 खत्म होती है ईवीएस की। अब हम आपको नेक्स्ट यूनिट मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।